हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पहला टॉपिक, अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स कैसे पाए जाते हैं? मेटल्स जनरली कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि अगर हमने ये देखा कि जो भी एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट या फिर कंपाउंड जो कि नेचुरली पाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। अब मिनरल्स आपको कहां मिलेंगे? अर्थ की क्रस्ट में ही मिलेंगे, ज्यादातर रॉक्स वगैरह में मिलेंगे। तो मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। साथ ही साथ में वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे, है ना। अगर रिएक्टिव है तो भाई जाहिर सी बात है कहां है वो लोग? कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, आप ही की क्लास में कोई एक बच्चा है, आप ही का दोस्त है, जो कि आपसे भी बात करता है, किसी और से भी बात करता है, मॉनिटर से भी बात करता है, टीचर से भी अच्छे से बात करता है, और सब क्या है, उसको एकदम कह सकते हो कि वो एक्टिव बच्चा रहता है, वो है ना, क्लास में दिन भर एक्टिव रहता है और साथ ही साथ में स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं, और जहां पे भी जाते हैं दोस्त बना लेते हैं। क्या है, वो अकेले नहीं रहते हैं, कोई ना कोई उनके साथ में जरूर रहता है, उनके दोस्त लोग रहते हैं, उनसे बातें करते हैं, क्योंकि वो भी अपने दोस्तों से बातें शेयर करता है। तो ये क्या हो गए? एक्टिव बच्चे हो गए ऐसे, ठीक है। तो मेटल्स भी क्या होते हैं? ऐसे ही एक्टिव बच्चे होते हैं ज्यादातर मेटल, ठीक है। कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो कि एंड रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और वो कैसे होंगे, वो कैसे प्रेजेंट होंगे, वो कैसे प्रेजेंट होंगे, यानी कि फ्री स्टेट में प्रेजेंट होंगे। जैसे कि आप ही की क्लास में कोई एक अच्छा ऐसा बच्चा होगा जो कि अकेला बैठा होगा, अपनी ही दुनिया में मस्त होगा, और उसके ज्यादातर कोई दोस्त नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत ही कम दोस्त होते हैं, ठीक। तो ऐसे बच्चे यानी कि ऐसे मेटल्स क्या होते हैं? फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा गोल्ड हो गया। अब आपको गोल्ड कहां मिलता है? गोल्ड जो है, जो गोल्ड है वो आपको एलुवियल सॉइल में मिलते हैं, ठीक है, एलुवियल सैंड में आपको मिलते हैं, या फिर आपको क्वार्ट्ज में फंसे हुए मिल जाते हैं। क्वार्ट्ज में ये लोग क्या है? फंसे हुए मिल जाते हैं आप, ये गोल्ड, ठीक। अब अगर बात करते हैं कॉपर एंड सिल्वर की, तो कॉपर एंड सिल्वर ये दो ऐसे बच्चे हैं जो कि क्या है? फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं, और साथ ही साथ में कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। क्या है? कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये दो ऐसे बच्चे हैं, Cu और Ag। क्या है? CuSAg, ठीक। ये बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग ओर्स की, ठीक है। ये तो भाई मिनरल्स में ही पाए जाते हैं, मेटल्स जो है ना, हमारे आसपास में मिनरल्स में और रॉक्स वगैरह, मतलब रॉक्स वगैरह एक तरह से उसमें मिनरल्स ही तो पाए जाते हैं रॉक्स के अंदर में, है ना। तो उन्हीं में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, है ना। अर्थ की क्रस्ट में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, सैंड वगैरह में भी पाई जाती हैं। तो गोल्ड है, गोल्ड की माइनिंग वगैरह होती है, KGF वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, है ना, मूवी देखी होगी। तो उसमें क्या होता है कि वो जो क्या है, हीरो या फिर जो भी है, वहां पे जितने भी लेबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो जब माइनिंग करते हैं तो उनको एक लेयर मिलती है सोने की, है ना। तो वो क्या है, उसको निकालते हैं, फिर उसको प्योर करते हैं, रिफाइन करते हैं, तब जा करके क्या है, सोने की बिस्किट वगैरह, मतलब उसको एक शेप दे देते हैं, और आप लोगों को क्या, उन लोगों को क्या है, सोना मिल जाता है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जिसके पास में पैसा है, जिसके पास में समय है, जाइए, बिल्कुल जाइए, आप लोग खुदाई वगैरह करिए, माइनिंग वगैरह में जाइए, है ना, ठीक है। आपको वहां पे सोना में मिलेगा, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पास में इतना समय नहीं है और इतना पैसा भी नहीं है, तो इससे अच्छा है क्या कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए। पढ़ाई से बेहतर सोना आपके पास में और कोई नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ाई करके क्या है, लाखों गुना सोना बना सकते हैं। बना कैसे सकते? खरीद सकते हैं, ठीक है। चाहे जितना मन करे उतना खरीद सकते हैं आप पढ़ाई करके। पढ़ाई इन द सेंस कि सिर्फ और सिर्फ नौकरी से नहीं, आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करना होगा, अपनी नॉलेज को आगे यूज करके, है ना। हम अपनी नॉलेज का यूज करके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, इसीलिए पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं एक बंदर है, ठीक है। अगर हम उसको केला देते हैं और कुछ पैसे देते हैं, तो वो क्या चुनेगा? जाहिर सी बात है, वो क्या चुनेगा? केला चुनेगा। अगर हम उसी, सॉरी, केला तो चुन लेगा, साथ ही साथ में उसके पास में पैसा है, पैसा नहीं चुनेगा। क्यों नहीं चुनेगा? ठीक, अब वो तो उसकी मेंटेलिटी है। लेकिन हमें ये पता है कि अगर केला, सॉरी, पैसा दे दिया जाए और उसको बता दिया जाए कि भैया पैसे से ज्यादा केले मिल सकते हैं, ठीक है, पैसे से ज्यादा केले मिल सकते हैं, तो वो क्या उठाएगा? पैसा ही उठाएगा। यानी कि हमने उस बंदर को क्या किया? एजुकेट किया पहले कि भैया क्या सही है, क्या बेहतर है, सही क्या है और साथ ही साथ में क्या बेहतर है, तो उसका चीज, उसका उपयोग करिए,
है ना। तो हमारे पास में अभी क्या है, हमारे पास में इतना पैसा और समय नहीं है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी नॉलेज ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा नॉलेज होगी उतना ही ज़्यादा आप आगे चल करके कुछ ना कुछ अचीव कर सकोगे, है ना। और बहुत सारा सोना, पैसा, अपने घर के लिए लग्जरी, है ना, अपने माँ बाप के लिए लग्जरी, ये सब कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। तो भाई साहब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, आइए हम लोग टॉपिक पे, ठीक। तो अब देखते हैं, हम लोग ओट्स की बात करते हैं। क्या है ओट्स? ओट्स नहीं, और आइए देखते हैं भाई क्या होता है। ओट्स, ओट्स क्या होते हैं? ये भी मिनरल्स ही होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल्स ही होते हैं। लेकिन ये इनको ओट्स क्यों बोला गया है जब मिनरल्स ही है? तो ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जहां से हम मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। क्या है? प्रॉफिटेबली, यानी कि सफलतापूर्वक बहुत अच्छे ढंग से निकाल सकते हैं। तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हीं मिनरल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ओट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओट्स बोलते हैं। आइए जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में अगर हम देखें तो एल्युमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम है, तो ये जो है बॉक्साइट में भी प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ में क्ले में भी प्रेजेंट होता है एल्युमिनियम। देखो, ये देखो Al2O3 2SiO2 .2H2O, ये क्या है? क्ले। देखो अब यहां पे भी एल्युमिनियम प्रेजेंट है, यहां पे भी एल्युमिनियम प्रेजेंट है, लेकिन एल्युमिनियम प्रॉफिटेबली कहां से एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं हम लोग? कहां से कर पा रहे हैं? केवल और केवल बॉक्साइट से ही कर पा रहे हैं। यहां से कर पा रहे हैं, लेकिन उतना प्रॉफिटेबली नहीं कर पा रहे, उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे। लेकिन हम अच्छे तरीके, अच्छे ढंग से प्रॉफिटेबली कहां से कर पा रहे हैं? हम बॉक्साइट से कर पा रहे हैं। कहां से कर पा रहे हैं? बॉक्साइट से कर पा रहे हैं। इसीलिए एल्युमिनियम का जो ओर होगा वो कौन सा ओर होगा? वो कौन होगा? बॉक्साइट होगा। कौन होगा? और बॉक्साइट होगा, ठीक है। तो ये जो मिनरल है, ठीक है, यानी कि ये जो मिनरल है बॉक्साइट मिनरल, ठीक है, इसी को ये किसका ओर है? किसका ओर है? एल्युमिनियम का ओर है, ठीक है। इट इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। क्या है? एल्यूमिनियम, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं आयरन की, ठीक है, तो आयरन जो है हेमेटाइट में पाया जाता है, Fe2O3, ठीक है। ये किस में पाया जाता है? ये है हमारा हेमेटाइट, ठीक, हेमेटाइट, ठीक। और यही आयरन जो है आपको यहां पे भी देखने को मिलेगा, ये है कॉपर पायराइट। ये क्या है? कॉपर पायराइट है, ठीक। अब ये कॉपर पायराइट है। अब देखो आयरन यहां पे भी प्रेजेंट है और यहां पे भी प्रेजेंट है, लेकिन आयरन का जो कोर ओर होता है वो क्या है? हेमेटाइट है। और ये किसका कोर है? ये है कॉपर का। किसका कोर है? ये कॉपर का कोर है। ये किसका है? आयरन का है, ठीक। क्यों है भाई? ये आयरन का क्यों है? क्योंकि हेमेटाइट से हम आयरन को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबली क्या कर पा रहे हैं? एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, प्रॉफिटेबली, ठीक है। हम यहां से आयरन को भी अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबली क्या कर पा रहे हैं? एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन यहां से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन किसी और चीज को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। किसको कर पा रहे हैं? कॉपर को कर पा रहे हैं। इसीलिए ये किसका ओर हो गया? कॉपर पायराइट किसका है? कॉपर का है। और ये हेमेटाइट किसका ओर है? आयरन का है। किसका है? आयरन का, आयरन का, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एक्सट्रैक्टिंग ऑफ द मेटल्स की, ठीक, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो भी मेटल्स हैं, है ना, अगर रिएक्टिविटी सीरीज की बात की जाए तो उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन,
कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और ये प्लैटिनम। ठीक है, तो जितने भी ये ऊपर वाले हैं ये क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव। ठीक है, क्या है, हाईली रिएक्टिव। और इनको क्या बोल सकते हैं, टॉप मोस्ट, ये टॉप में है। ठीक, टॉप एलिमेंट्स, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में है। ठीक है, और ये जो है ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव या अनरिएक्टिव और अनरिएक्टिव। ठीक, अब ये जो कॉपर है, सिल्वर है, ठीक, इसको छोड़ दिया जाए तो ये क्या है, ऐसे हैं जो कि कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ में एंड फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं। ये मॉडरेट क्या होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, मॉडरेटली कौन कौन से होते हैं, ये सब। ठीक, क्या हो गए, ये सब कैसे हो गए, मॉडरेटली रिएक्टिव, अगर जिंक से लिया जाए तो, जिंक से। ठीक, यहां से तो ये क्या हो गए, मान लेते हैं हम इनको मिडिल मेटल्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। ये क्या है, लोअर एंड तो मेटल एट दी लोअर एंड। ठीक है, क्या है, मेटल एट दी लोअर एंड एंड मेटल एट दी टॉप ऑफ दी रिएक्टिविटी सीरीज। तो अब हम लोग देखते हैं कि इनको हम लोग एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भैया ये सब तो क्या है, कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे, ये भी कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे, ये भी कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे, और कुछ कुछ तो ये भी पाए जाएंगे, जैसे कि हमारा ये है। ठीक है, मरकरी है, सिनाबार में क्या है, सिनाबार क्या होता है, कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, सिनाबार जैसे कि हम देखते हैं। ठीक, तो देखो, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ metals at the lower part of reactivity series। तो जैसे कि HgS, ये क्या होता है, सिनाबार। क्या होता है, ये सिनाबार होता है। ठीक, अब यहां से हम क्या है, मरकरी कैसे निकालते हैं। ठीक, मरकरी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहले क्या करेंगे, हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर उसके बाद में ये किस में कन्वर्ट होगा, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। क्यों मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जब तक हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम इजिली क्या है, मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। क्या है, मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि हमारा HgS है प्लस O2 है। ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक, बहुत ज्यादा हीट देंगे तो क्या होगा, HgO बनेगा प्लस SO2 बनेगा। क्या बनेगा, SO2 बनेगा। अब यही HgO है, अब इसको हमने क्या किया, हीट दिया। ठीक है, जब हीट देंगे तो Hg इधर आ जाएगा और O2 इधर आपका निकल जाएगा। क्या है, O2 आपका इधर निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 ये आप लोग क्या करिए, बैलेंस कर लीजिए। ठीक, बिल्कुल बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितने भी मेटल होते हैं आपको किसमें मिलेंगे, या तो ये जो मॉडरेटली है, ठीक है, मॉडरेटली, या फिर मोस्टली ये भी जितने हैं, ठीक है, इधर से नीचे से आपको देखेंगे। ठीक है, यहाँ से मॉडरेटली से लेके लोअर तक के जितने भी एलिमेंट मेटल्स हैं वो आपको सल्फाइड के कॉम्बिनेशन में मिलेंगे, या तो कार्बोनेट के कॉम्बिनेशन में मिलेंगे, या तो फिर आपको किसके कॉम्बिनेशन मिलेंगे, ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन में। जैसे कि मान लेते हैं कि Zn है, तो ZnO है, यानी कि ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन में मिल गया आपको। ये ZnS है, ये कि सल्फाइड के कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा, और या फिर आप लोगों को ZnCO3 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेटल्स होते हैं इन्हीं 3 कॉम्बिनेशन में पाए जाते है, यानी कि ये क्या है, कंबाइंड स्टेट है। किसके कॉम्बिनेशन में है, या तो ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन में है, या तो सल्फाइड के कॉम्बिनेशन में है, या तो आपके कार्बोनेट के कॉम्बिनेशन में आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो जो भी लोअर एटम एलिमेंट्स मेटल्स है, देखो
लोअर में क्या हो गया, हमने Hg ले लिया। अब सिल्वर की बात करते हैं, सॉरी कॉपर की बात करते हैं। तो कॉपर भी सेम डिट्टो इसी तरह होता है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब ये क्या है, इसको जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्ट क्या करवाते हैं, हीट करवाते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, CuO प्लस SO2 मिलेगा। क्या मिलेगा, CuO प्लस SO2 मिलेगा। अब इसी CuO को हम क्या करेंगे, Cu2S से ही क्या कर देंगे, फिर से रिएक्ट करवा देंगे। आपको क्या मिल जाएगा, Cu प्लस SO2 मिल जाएगा। क्या है, Cu प्लस SO2 आप लोगों को मिल जाए। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स एट द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में पाए जाते हैं उनका एक्सट्रैक्शन देखते हैं कैसे करते हैं। देखो ठीक है, तो देखो मिडिल पार्ट में कौन कौन से हैं, ज्यादातर जिंक है, आयरन है, लेड है ना। तो यही सारी चीजें पाई जाती हैं, एल्युमिनियम है, यही सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक, यही सारी चीजें पाई जाती हैं। तो इनका जो कह सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन है वो कैसे होता है। तो जैसे कि जिंक है, जिंक सल्फाइड में पाया गया, ठीक है, या फिर कार्बोनेट में पाया गया, ठीक है, ऐसे कंबाइंड स्टेट में, ठीक है। तो उनको क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी जिंक को अकेला एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो जिंक को अगर सॉरी जो भी आपको मेटल चाहिए तो सबसे पहले आप क्या करो, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दो उसको। किसमें कन्वर्ट कर दो, ऑक्साइड में। कैसे करेंगे, अब वो जो सल्फाइड है, ठीक है, मान लेते हैं जिंक सल्फाइड है या जिंक कार्बोनेट है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब हीट करेंगे तो क्या है, आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। अब इसी जिंक ऑक्साइड को उठा करके आप क्या कर दीजिए, फिर से हीट कर दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं मिडिल पार्ट में। तो क्या होता है, देखो यहां पे दो चीज होती है जिसको बोलते हैं रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। क्या होता है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। अब ये रोस्टिंग क्या होती है, रोस्टिंग का मतलब होता है जब हम किसी भी मेटल को, सॉरी मेटल कह रहे हैं, मेटल सल्फाइड को, क्या है, मेटल सल्फाइड को, मेटल सल्फाइड स्ट्रांगली हीट किया जाता है। क्या किया जाता है, स्ट्रांगली हीट किया जाता है। हीट किया जाता है क्यों, ताकि इसको किसमें कन्वर्ट किया जा सके, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड in the presence of excess amount of air। तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब है किसी भी सल्फाइड को, यानी कि जिंक सल्फाइड हो गया या फिर आपका कोई क्या नाम है अभी आपने किया, यह मरकरी सल्फाइड हो गया। तो जब आप इसको क्या है, स्ट्रॉन्ग हीट करते हो, स्ट्रॉन्ग हीट करने के बाद में इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। रोस्टिंग, अब रोस्टिंग तो आप रोस्टेड चिकन वगैरह खाए ही होंगे, है ना। तो वो क्या है, रोस्टेड, आपको बहुत ज्यादा हीटेड है वो, है ना, बहुत ज्यादा फ्राइड होता है, बहुत ज्यादा आप उसको हीट दी जाती है ना, दी जाती है। तो इसी तरह ये भी है रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग का मतलब बहुत ज्यादा आप हीट दे रहे हो, हीट देने के बाद में किस में कन्वर्ट कर दे रहे हो, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दे रहे हो। किस में कन्वर्ट कर दे रहे हो, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दे रहे हो। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रोस्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रोस्टिंग बोलेंगे। अब अगर हम कैल्सिनेशन की बात करते हैं तो कैल्सिनेशन क्या होता है, कैंसिलेशन, सॉरी कैंसिलेशन, ठीक है, कैंसिलेशन नहीं करना है भाई किसी का।
कैल्सिलेशन। तो कैल्सिलेशन में क्या होता है, मेटल कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, मेटल कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एट इन लिमिटेड एयर, लिमिटेड एयर में इसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है, स्ट्रांगली हीट किया जाता है ताकि इसको हम किस में कन्वर्ट कर सके, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो देखो हमारा जितना भी मकसद है, मेटल कार्बोनेट है या जो भी मेटल जिंक है, इस हमारा यही मकसद होना चाहिए कि इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाए। अगर हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या है, आसानी से हमको क्या मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आसानी से हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा, फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हम क्या करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, आराम से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत फिर नहीं होगी हमें। ठीक है, तो आइए हम लोग अब इसका थोड़ा सा रिएक्शन देख लेते हैं इसी में। ठीक है, तो रोस्टिंग में जैसे कि हम देखते हैं, आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा, देखिएगा। तो रोस्टिंग में होता क्या है कि भैया हमने क्या लिया था, जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, ज्यादा अमाउंट के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड मिलेगा प्लस SO2 मिलेगा। क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 मिलेगा। जल्दी से आप लोग इसको बैलेंस करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं बैलेंस करने वाला नहीं, इससे पहले वाली इक्वेशन को मैंने बैलेंस किया था, उसे डिटो उसी तरह है। ठीक, करिए आप लोग इसको बैलेंस। फिर जी हमें क्या मिल गया, देखो मेटल ऑक्साइड मिल गया। अभी इसी मेटल ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, उठाएंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, फिर से एकदम स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देंगे, किसकी प्रेजेंस में, एक रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में। क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में। अब ये क्या हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, अच्छा खासा हीट कर देंगे, बहुत ज्यादा हीट कर देंगे, तो क्या होगा, हमें जिंक मिल जाएगा प्लस CO मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, हमें क्या मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब अगर यही बात कैल्सिलेशन में देखी जाए, तो कैल्सिलेशन में क्या होता है, ZnCO3 है मान लेते हैं। ठीक है, इसको भैया यहाँ पे लिमिटेड एयर है। ठीक है, तो लिमिटेड एयर है तो हम इसको छोड़ ही देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, हीट करेंगे तो ZnO प्लस CO2 बनेगा। क्या बनेगा, ZnO प्लस CO2 बनेगा। इसकी भी बैलेंसिंग आप लोग करिए। ठीक, अब इसी ZnO को क्या करेंगे हम, किसकी प्रेजेंस में, एक रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब इसको रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे, तो हमें यहाँ पे Zn मिल जाएगा प्लस CO मिल जाएगा। क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। और ये हमें क्या मिल गया, हमारा मेटल मिल गया। हमने क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया मेटल को। क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया इस मेटल को, है ना, अच्छे से निकाल लिया। अब क्या है, हमारे को ये जिंक मेटल मिल गया। ठीक, लेकिन उससे पहले इस कुछ प्रोसेसेस से वो गुजरता है। क्लियर हो गया, समझ में आया, रोस्टिंग और कैल्सिलेशन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस पे बढ़ते हैं, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ द मेटल्स एट द टॉप पार्ट ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो जो टॉप पार्ट में, जैसे कि ऊपर देख लो, सोडियम है, तो जो टॉप पार्ट में होते हैं, ज्यादातर ये लोग क्लोराइड के फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं, ज्यादातर। ठीक है, तो इनको अगर क्लोराइड के फॉर्म में है, तो इनको अगर एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमको वो थोड़ा सा अलग मेथड यूज करना पड़ेगा। क्या है, थोड़ा सा अलग मेथड यूज करना पड़ेगा, जो कि है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस आप लोग जानते होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा क्या है, NaCl है। ठीक है, Na है और ये Cl है। जब हम इसको, इनका जो क्लोराइड है मॉल्टन स्टेट में, अब ये मॉल्टन स्टेट में है, किस में है, मॉल्टन स्टेट में, आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक, ऐसे कुछ रहता है ना, ये तो मॉल्टन स्टेट में ये क्या है, अब जब मॉल्टन स्टेट में होता है तो ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है ना, ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और
ये अलग हो जाता है भाई, पॉजिटिव आयन अलग, नेगेटिव आयन अलग हो गया। अब ये जो पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है ये क्या करेंगे, कैथोड और एनोड में जाकर के चिपक जाएंगे। तो एनोड हमारा क्या होता है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जाकर के पॉजिटिव चार्ज में कौन सा हो जाएगा, क्लोरीन जाकर के चिपक जाएगा, और सोडियम क्या होगा, जाकर के नेगेटिव चार्ज वाले में जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा आपका, ठीक है, उसमें जाकर के वो क्या है, चिपक जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, वो चिपक जाएगा, यानी कि स्टिक कर जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट यानी निकाल लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो है, ठीक है, जो भी ऊपर के होते हैं, ठीक है, वो ऊपर के जितने भी मेटल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो इनके लिए केवल और केवल यही मेथड है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का ही मेथड है। इसी मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रिफाइनिंग की। किसकी, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या होता है, देखो जितने भी हमने अभी तक क्या किए, जितने भी मेटल्स का हमने क्या किया, एक्सट्रैक्शन किया। जहाँ पे आप लोगों ने रिएक्शन वगैरह देखी होगी। हमने क्या है, मरकरी को पहले निकाला, फिर कॉपर को निकाला, फिर जिंक को निकाला, है ना, और बहुत सारी चीजों को निकाला। ठीक है, तो ये जब हम निकाल रहे थे, ठीक है, वहां पे जिंक, मरकरी, कॉपर ये सब निकाल रहे थे, तो देखो आपको अलग अलग मिल रहे थे, है ना। जिंक सॉरी मरकरी अलग निकल रहा था, है ना, अलग, जिंक अलग, और उसके साथ में कुछ O2 या फिर CO2 या फिर SO2 जो भी निकल रहा था, है ना, निकल रहा था। अब ये जो जिंक और मेटल अलग अलग निकल रहे थे, ये क्या है, इम्प्योर होते हैं अभी भी। इम्प्योर मतलब इनके साथ में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी हो ही जाती है ना। इनको साफ करना होता है अच्छे तरीके से। अब भाई आप क्या करो, मान लेते हैं कि आपकी बॉल नाली में चली जाती है, ठीक है, बचपन में आप लोगों ने किया होगा, नाली में चली जाती है, कूड़े में चली जाती है, मान लेते हैं। तो जैसे ही आप कूड़े से निकालते हो, उठाते हो, तो क्या है, उसको साफ करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। अरे भाई, मिडिल क्लास फैमिली वाले जितने भी बच्चे होते हैं जो मोहल्ले वगैरह में खेलते हैं क्रिकेट वगैरह, तो उनको ये सिचुएशन झेलनी पड़ती है, या तो कूड़े में चली जाती है, नाली वगैरह में चली जाती है। आजकल मतलब अब तो नालियाँ बहुत ज्यादा साफ हो गई हैं, ठीक है, पहले खराब हुआ करती थी। ठीक, तो अभी क्या है कि मान लेते हैं कि निकालते हैं तो उसको साफ करना पड़ता है कि नहीं साफ करना है तो बॉल आपको मिल तो गई, बॉल ठीक है, बॉल तो है, बॉल तो आप उससे खेल कर सकते हैं, लेकिन आप उसको साफ करते हो, अच्छा है ना, धुलाई करते हो ताकि अच्छी हो जाए, अच्छे से दिखे। तो इसी तरह क्या होता है, जो जिंक होता है, मतलब जो भी मेटल हम निकालते हैं एक्सट्रैक्ट करने से पहले हम उसको क्या करते हैं, मतलब अच्छे से जब निकल जाता है तो उसको भी हम क्या करते हैं, फिर से रिफाइन करते हैं। ठीक है, रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने का भी अलग अलग तरीका होता है, लेकिन हमारे पास में हमें क्या, कौन सा पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड पढ़ना है। किसका, रिफाइनिंग का। किसका, रिफाइनिंग का। देखो हम यहाँ पे कॉपर का जरा करते हैं। ये हमारा कॉपर है, ये भी हमारा इम्प्योर कॉपर है। ये है हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है ये। इसमें ये क्या है हमारा, इम्प्योर कॉपर, ठीक है, इम्प्योरिटीज इसमें लगी हुई हैं। ये क्या है, प्योर कॉपर, जो कि हमारा कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल है, और ये हमारा एनोड है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है। क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक, तो क्या है, ये सोल्यूशन हमें मिला। अब ये यहां से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी हमने यहां से पास कराई। जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये यहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ के जो आयंस है, ठीक है, ये अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, Cu2+ हो जाएगा। ठीक है, ये अलग हो जाएगा। यहाँ पे Cu2+ आयन क्या है, घूमने लगेंगे। अब ये घूमते हुए कहाँ जाएंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो घूमते हुए किधर जाएंगे, नेगेटिव की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ये जो नेगेटिव कैथोड है हमारा, ठीक है, यहाँ पे जाकर के ये स्टिक कर देंगे, और वहां पे ये अपने इनसे क्या है, इनसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेके तो क्या मिल जाएगा हमें, केवल और केवल कॉपर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा,
कॉपर मिल जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ से क्या है, यहाँ से धीरे धीरे कॉपर्स निकलना स्टार्ट कर देंगे। क्या है, कॉपर निकलना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से धीरे धीरे कॉपर निकलते जाएंगे। अब धीरे धीरे कॉपर निकलते जाएंगे तो इम्प्योरिटीज क्या होंगी, जो भी इम्प्योरिटीज होंगी वो क्या है, नीचे यहाँ पे बैठ जाती है। क्या है, इसको यहाँ पे बैठ जाती है, ठीक, एनोड के नीचे, ठीक है। ये क्या है आपका मड है। क्या है, मड आपका, ठीक है, एक तरह से कह सकते हो। इम्प्योरिटीज जो होती हैं उनको हम लोग मड बोल देते हैं, एनोड मड वगैरह बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, ठीक। तो हम बेसिकली मड बोल रहे हैं, ठीक। अब जहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी धीरे धीरे कॉपर हैं, ठीक है, जो इम्प्योर थे, अब धीरे धीरे क्या है, इनमें से जो कॉपर के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, धीरे धीरे निकल करके कहाँ जाएंगे भाई, इधर ही तो जाएंगे, क्योंकि वो इसके फॉर्म में रहेंगे, यानी कि एनायन के, सॉरी, एक आयन के प्रेजेंट फॉर्म में रहेंगे। तो जैसे ये आयन के फॉर्म में यहाँ पे घूमेंगे तो भैया वो घूमेंगे, ठीक। अब ये जो है नेगेटिव वाला है, ठीक है, नेगेटिव वाला बोला कि भैया तुम आ जाओ हमारे पास। क्या है, आ जाओ हमारे पास। क्यों? क्योंकि तुम हमारे बिरादरी वाले हो, है, क्योंकि हम हमारे बिरादरी वाले, यानी कि हम सब एक ही जैसे दिखते हैं। क्या है, एक ही जैसे दिखते हैं। जाति पाति यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है, हम जाति पाति वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, हम बिरादरी के, मतलब कि यहाँ पे हम सब एक ही जैसा दिखते हैं, एक ही जैसा कपड़ा पहनते हैं। आ जाओ मेरे भाई, तुम हमारे साथ रहो, ठीक है। आप समझ गए ना, यह जात पात से ही आप अपने देश को क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ में ही क्या कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है। और दोस्ती का मतलब होता है जहां कोई दिमाग ना लगे, ठीक है। इसी तरह जिस इंसान से आप मिलो वहां पे भी आप दिमाग मत लगाओ, ठीक है। आप अच्छे से रिलेशन बनाओ, लेकिन हाँ, सावधान रहे, सतर्क रहें। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन आप अच्छा करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्या करिए, आप भी अच्छा करने की कोशिश करिए। इससे एक मुझे कहानी याद आ गई कि एक इंसान जो है मतलब दो दोस्त जो है क्या है, जंगल से जा रहे होते हैं। जंगल में क्या है, उन्हें एक आग में घिरा हुआ सांप दिखाई देता है। तो एक दोस्त उसको बचाने जाता है, तो दूसरा दोस्त उसको क्या कहता है कि मत बचा, वो तो सांप है, वो तुझे काट लेगा। तो उसका दोस्त क्या बोलता है पता है, मुझे पता है कि मुझे काट लेगा, लेकिन मेरा एक धर्म है, मेरा एक ईमान है, मेरी एक इंसानियत है कि मुझे किसी भी मुसीबत में फंसे हुए जीव जंतु इंसान को बचाना है, ठीक है। ये मेरी ह्यूमैनिटी है, आपकी भी यही ह्यूमैनिटी होती है। तो वो इंसान क्या करता है, उसको बचाता है, भले उसको काट लेता है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको बचाता है। उसका दोस्त कहता है देखा, मैंने बोला था कि ये तुमको काटेगा, लेकिन वो दोस्त कहता है कि ये मेरा फर्ज था कि मैं किसी मुसीबत में पड़े इंसान या किसी भी जीव को बचाऊं। ये होती है इंसानियत, ठीक है, यही होती है। और यही होती है एक, कह सकते हैं कि ऑनेस्टी, ठीक। आप सबके साथ में अच्छे रहिए, ठीक है। आपके साथ में बुरा होगा, मैं भी हो सकता हो, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देखता है, सब कुछ देखता है। आप अच्छे बने रहिए, बस आप अच्छा करिए, ठीक है, लोगों के साथ में अच्छे रहिए, ठीक, दुनिया आपको आगे सलाम करेगी। चलिए, आपकी मिसालें दी जाएंगी। चलिए, कोई नहीं, आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। हम लोग कहाँ थे, ठीक है, यहाँ से जो है कॉपर के आयंस निकलेंगे और जाकर के यहाँ पे प्योर कॉपर मेटल स्ट्रिप पे जाकर के क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाएंगे, ठीक है, चिपक जाएंगे। और इससे हमें क्या मिल जाएगा, एक प्योर क्या मिल जाएगा, कॉपर का मेटल मिल जाएगा। साथ ही साथ में क्या मिल जाएगा, एकदम रिफाइंड, एकदम फर्निश्ड, एकदम अच्छे से, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी, क्या होगी, एक भी इसमें इम्प्योरिटी नहीं पाई जाएगी। क्लियर है? तो इस मेथड से, इस रिफाइनिंग के मेथड से, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स को, इम्प्योर मेटल्स को रिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आइए हम लोग कोरोजन पे बढ़ते हैं। कोरोजन, तो कोरोजन क्या होता है, देखा होगा कि लोहे का दरवाजा वगैरह, और जैसे कि मान लेते हैं कि कूलर है, ठीक, आपके घरों में, सभी के घरों में कूलर होता है। तो अगर आप कूलर को कलर ना करें, रंगे ना, यानी कि पेंट ना करें, ठीक है, तो जब आप उसको पेंट नहीं करते हैं तो क्या होता है कि कुछ दिन के बाद में वो ब्राउन ब्राउन टाइप का हो जाता है ना, ब्राउनिश टाइप का, रेडिश ब्राउन टाइप का हो जाता है। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आसपास में हमारे एयर प्रेजेंट होती है, तो एयर प्रेजेंट होती है, तो उसी की वजह से क्या होता है, क्या होता है,
आसपास की एयर की वजह से क्या हो जाता है, वो जो मेटल है वो रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद में धीरे धीरे वो मेटल जो है क्या होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो कह सकते हो कि द डिस्ट्रॉइंग ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एज कोरोजन। क्या होता है, कोरोजन होता है। ठीक, अब ये जो कोरोजन है, कोरोजन मतलब कि जो एयर होती है हमारी ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, मेटल्स के ऊपर में क्या करती हैं, एक लेयर जमा देती हैं, क्या है, एक लेयर हो जाती है। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं मेटल्स होते हैं उनकी शाइनिंग चली जाती है। जैसे अगर हम सिल्वर की बात करते हैं, तो जो सिल्वर होता है अगर हम कुछ देर उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रख देते हैं, ठीक है, मतलब कि काफी दिनों तक उसको पहनते हैं, मतलब जैसे कि आपकी मम्मी पापा होंगे, ठीक है, अगर वो सिल्वर की चेन वगैरह पहनते हैं या पायल वगैरह पहनती हैं, तो देखो कुछ दिनों के बाद में वो ब्लैक होने लगती हैं धीरे धीरे। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि जब ब्लैक होने लगती हैं तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन उसके साथ में एक लेयर बना देता है। ठीक है, क्या बना देता है, एक लेयर बना देता है ब्लैक। किसकी क्या है, ब्लैक, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, यहाँ ऑक्सीजन में प्रेजेंट सल्फर की वजह से होता है। ठीक है, क्या है, सल्फर की वजह से क्या होता है, एक ब्लैक लेयर चढ़ जाती है उस सिल्वर के ऊपर में। इसी तरह बहुत सारे मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन ही होता है, आयरन के ऊपर में क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है ना, रस्टिंग हो जाती है। तो वो रस्टिंग क्या है, वो आयरन जो है क्या करता है, आसपास से जो है ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन तो आसपास बहुत ज्यादा है, तो आयरन के ऊपर में जब पड़ती है तो क्या है, रिएक्शन होने लगता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, उसका रंग चेंज होने लगता है। कॉपर भी है, कॉपर भी जो है धीरे धीरे ग्रीन होने लगता है। तो इसी तरह जितने भी क्या होते हैं आपके मेटल्स होते हैं, अगर उनको हम लोग बाहर रख देते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंस में रख देते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, है ना। अगर कमजोर होने लगे, डिस्ट्रॉय होने लगे, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, अब इस कोरोजन को मतलब प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन मतलब कि कह सकते हो कि जैसे कि आयरन है, अब आयरन के ऊपर में हम जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं, जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं, तो ये जिंक जो है क्या करता है, उसको बचा करके रखता है ना, एयर से बचा करके रखता है, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है एयर से। ठीक है, तो क्या करेगा, बचा करके रखेगा। और जैसे कि एयर की सॉरी जिंक की प्लेटिंग अगर खत्म भी हो जाती है, तो जिंक क्या होता है, धीरे धीरे उस आयरन के अंदर तक पहुंच जाता है। तो इससे क्या होता है कि वहां पे कोरोजन की जो मात्रा है वो भी कम हो जाती है, बहुत ज्यादा कम कोरोजन होता है। ये ऐसे होता है। ठीक है, अब जैसे हम बहुत सारे दरवाजे हैं उसको पेंट वगैरह कर देते हैं, तो पेंट कर देते हैं, तो पेंटिंग से क्या होता है कि वो जो एयर है क्या है कि वो वहां तक मेटल तक पहुंच ही नहीं पाती है, तो वो रिएक्शन नहीं हो पाता है जो कि कोरोजन के लिए जरूरी होता है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने दरवाजों को, अपने कूलर्स वगैरह को पेंट करते हैं, और कोरोजन की मार से हम लोग उसको बचा पाते हैं। वरना देख लो जितने भी क्या कहते हैं दरवाजे या कूलर क्या बोलते हैं पेंट नहीं होते, वो जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, देखो आप एक दिल्ली में एक आयरन पिलर है ना, एकदम आयरन पिलर है, वो क्या है, एकदम प्योर है, 99% प्योर है। ठीक, और उसमें क्या है, कोरोजन नहीं है। तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इतना ज्यादा दिमाग लगाया था, ठीक है, उनकी मेटलर्जी इतनी ज्यादा अच्छी थी कि मतलब कि उन्होंने ऐसा केमिकल यूज किया कि आज तक 1600 ईयर्स हो गए, आज तक उसमें कोरोजन का सी भी नहीं लगा कि उसको खत्म करें ना। सोच के देखो, तो उन लोगों के पास में कितनी नॉलेज थी। आज हम लोग बखान करते हैं कि हम लोग ज्यादा स्मार्ट हैं, ये ना, हम लोग से पहले स्मार्ट थे, समझ गए। ठीक है, आप जितना समझते हो कि भैया हम स्मार्ट हैं, हमें सब कुछ पता है ना, ठीक है, आपको, ठीक, आपसे देखो वही होता है कि आपसे बढ़कर कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, आपके पूरे वर्ल्ड में कोई ना कोई तो होगा ऐसा जो कि आपसे ऊपर होगा। ठीक है, तो आप अपने आप पे घमंड ना करें, ठीक है, कभी भी घमंड ना करें। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करें, मन लगा करके पढ़ाई करें। हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, और हमारा ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई किसी खास टॉपिक पे अगर वीडियो बनाना है, तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपकी अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिलेटेड, तो मैं वहां पे आपकी दिक्कतों को सॉल्व भी कर दूंगा। साथ ही साथ में आप लोगों को वहां पे अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, है ना। और आप क्या कर सकते हो, अगर कोई आपको वीडियो की कोई इच्छा है, यानी कि इस टॉपिक पे बनाया जाए, तो हम उस पर भी काम करें, ठीक है। तो आप हमसे इस तरह कांटेक्ट में रह सकते हो। बाकी आप वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ठीक है, और भी लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। क्लियर है, ठीक है। तो यार मन लगा के पढ़िए, माँ बाप का नाम रोशन करिए और अपना ध्यान रखें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।